गुड मॉर्निंग। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्लास है और हम देख रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एग्जांपल्स। हमने लास्ट एग्जांपल किया था 3.10.8 और आज करेंगे 3.10.9। तो एग्जांपल कर रहे हैं 3.10.9। एग्जांपल है 3.10.9। एग्जांपल है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 और एक्स प्लस आयोटा वाई और अपॉन दे रखा है एक्स की पावर 4 और प्लस वाई की पावर 10। जेड की वैल्यू 0 नहीं लेनी है और अगर 0 लोगे तो मान आएगा 0। मूल बिंदु पर विश्लेषिक फलन नहीं है। मूल बिंदु पर विश्लेषिक फलन नहीं है। मूल बिंदु पर विश्लेषिक फलन नहीं है, जबकि इस बिंदु पर कॉची रीमान को संतुष्ट करता है। कॉची रीमान को संतुष्ट करता है। एक फलन दे रखा है एफ जेड इक्वल टू एक्स की पावर 5 वाई की पावर 5 और एक्स प्लस आयोटा वाई, और नीचे दे रखा है एक्स की पावर 4 और प्लस वाई की पावर 10 और जेड नॉट इक्वल टू 0 तथा एफ 0 पे मान आएगा 0। मूल बिंदु पर विश्लेषिक फलन नहीं है, मतलब दिखाना है कि ये एफ जेड क्या नहीं है, विश्लेषिक फलन नहीं है। तो एफ जेड विश्लेषिक फलन कब होता है, पहले तो ये देखेंगे कि एफ जेड विश्लेषिक फलन कब होता है। एफ जेड विश्लेषिक कब होता है? विश्लेषिक होगा यदि यह क्या हो, अवकलनीय हो। यानी एफ जेड का हम अवकलन कर सकें, अवकलनीय हो, और यदि अवकलनीय होगा तो क्या होगा, सतत होगा। अवकलनीय का मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मतलब कोई भी रास्ते से जाएं मान क्या आएगा, दोनों का लिमिट का मान क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो अगर हम इस एफ जेड को क्या दिखाना है कि विश्लेषिक नहीं दिखाना है कि ये एफ जेड क्या है, विश्लेषिक फलन नहीं है, तो हम ये दिखा दें कि ये क्या नहीं है, एफ जेड अवकलनीय नहीं है। तो अवकलनीय नहीं होगा तो ये क्या नहीं होगा, फिर विश्लेषिक नहीं होगा। तो फिर अवकलनीय नहीं है दिखाने के लिए लिमिट रास्ते से जाएंगे हम। अब जाना कहाँ है, मूल बिंदु पे, मतलब 0 पे। मूल बिंदु का मतलब 0 पे जाना है, यहाँ जाना है 0 पे। तो 0 के जाने के रास्ते अनेक। अब यहाँ से हम ये रास्ते भी चुन सकते हैं, ये x वाले और y वाले, लेकिन हम ये रास्ते चुनेंगे नहीं क्योंकि यहाँ बोल रखा है कि 0 नहीं लेना है और जेड में क्या है, x प्लस आयोटा वाई और जेड नॉट इक्वल टू 0। मतलब इस रास्ते से और इस रास्ते से नहीं जाना है, इनके अलावा कोई दो रास्ते से जाना है। अगर आप इन रास्तों से जाओगे, मान लिया कि इसकी लिमिट निकालनी है एफ जेड की, यहाँ अगर लिमिट निकालेंगे और जेड टेंस टू क्या है यहाँ 0, जेड टेंस टू 0 और एक्स की पावर 5 और वाई की पावर 5 और एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 10 और जेड टेंस टू अगर 0 है तो यहाँ हम लिख सकते हैं जेड में क्या है, एक्स और वाई, तो एक्स टेंस टू 0 और वाई टेंस टू 0। मान लो हमने ये एक्स एक्स रास्ता चुन लिया, तो यहाँ क्या होगा, एक्स एक्स में वाई की वैल्यू 0 होती है तो वाई तो हट जाएगा और यहाँ वाई की वैल्यू 0 दे देगा, जिससे ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। ये पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा। और यदि वाई एक्स वाला रास्ता चुनेंगे तो एक्स
की लिमिट हट जाएगी और y टेंस टू 0 हो जाएगा और x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो भी 0 और 0, मतलब यहाँ तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन हमें इस तरह के दो रास्ते चुनने हैं कि लिमिट एग्जिस्ट ना करें, लिमिट का मान क्या आए, अलग अलग आए। तो लिमिट के मान का अलग अलग लाने के लिए हम क्या करेंगे, दो अलग रास्ते चुनेंगे। तो अलग रास्तों के लिए अलग रास्ते क्या है, अलग रास्ते एक तो ले लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स। अब y इक्वल टू एम एक्स क्या है, y इक्वल टू एम एक्स, एम क्या है यहाँ ढाल, मतलब x एक्स से जो पॉजिटिव x एक्स से दो जो थीटा है उसी को क्या बोलते हैं, ढाल, जो कि क्या है m। तो यहाँ क्या ये 0 0 से जा रहा है क्या, क्योंकि हमें क्या जाना है मूल बिंदु पे। तो यहाँ अगर y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 0, मतलब ये मूल बिंदु से जा रहा है, मतलब ये रास्ता हम ले सकते हैं क्योंकि ये क्या हो रहा है, अगर आप y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, मतलब ये मूल बिंदु से गुजरेगा। अतः ये मूल बिंदु से गुजर रहा है, इसलिए हम रास्ता ये काम में ले सकते हैं क्योंकि हमें क्या जाना है मूल बिंदु पे। तो एक तो ये रास्ता चुनेंगे और दूसरा रास्ता एक और चुनेंगे, जो क्या हम आगे देखेंगे कौन सा रास्ता लेंगे। तो यहाँ से f डैश 0 का फॉर्मूला, f डैश 0 का फॉर्मूला की लिमिट z टेंस टू 0, z टेंस टू 0 और एफ जेड माइनस एफ 0 और अपॉन z। अब z कहाँ से आया नीचे, क्योंकि नीचे वाले z माइनस 0 आता है और यहाँ एफ जेड और माइनस एफ 0। अब यहाँ से f डैश 0 का मतलब 0 पे लिमिट देख रहे हैं हम, 0 पे लिमिट। तो यहाँ से अगर एफ जेड की वैल्यू, एफ जेड दे रखा है वो, तो यहाँ से लिमिट z टेंस टू 0 और एफ जेड का मान x की पावर 5, इस 1 अपॉन जेड को बाहर ले लेते हैं, गुणा में ही 1 अपॉन जेड को बाहर और इसको अंदर ले लेते हैं। एफ जेड अंदर क्या बचा, एफ जेड माइनस एफ 0, 1 अपॉन जेड को बाहर ले लिया गुणा में। तो यहाँ एफ जेड की वैल्यू x की पावर 5 और y की पावर 5, x की पावर 2 और y की पावर 5 और x प्लस आयोटा y और अपॉन x की पावर 4 और y की पावर 10 और माइनस एफ 0। एफ 0 का मतलब एफ जेड और जेड में क्या है x प्लस आयोटा y, तो x प्लस आयोटा y की जगह क्या लेना है 0, तो ये पूरा 0 लेते हैं, ये भी क्या हो गया 0। तो यहाँ से ये 0, तो यहाँ एफ डैश 0 और लिमिट, अभी यहाँ देखना पड़ेगा। अब यहाँ z की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस आयोटा y, तो x प्लस आयोटा y। अब इसमें क्या है x और y, तो यहाँ z को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट z में क्या है x और y, तो लिमिट किसकी आएगी x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0। तो यहाँ x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0। तो आगे अब की लिमिट, अब आगे क्या हमें रास्ते देखने पड़ेंगे कि किस रास्ते से जा रहा हो। तो एक रास्ता तो हमने लिया था कि y इक्वल टू एम एक्स का, y इक्वल टू एम एक्स से, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स क्या 0 0 से जा रहा है, तो हम लिखेंगे केस फर्स्ट, लिमिट देख रहे हैं कि लिमिट विद्यमान है कि नहीं। केस फर्स्ट देख रहे हैं कि z टेंस टू 0, ये 0 की तरफ जा रहा है, z टेंस टू 0 और पाथ y इक्वल टू एम एक्स, मतलब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे एम एक्स। तो इसको सोल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0, 1 अपॉन x, y की जगह क्या रखना है एम एक्स, तो x प्लस आयोटा एम एक्स, क्योंकि यहाँ y की जगह क्या रख दिया एम एक्स। तो यहाँ अब y x की पावर 2 और y की जगह रखना है एम एक्स, तो पावर क्या है 5, मतलब m की पावर 5 और x की पावर 5, कोष्टक x प्लस आयोटा और y की जगह एम एक्स, यहाँ से मान रख रहे हैं y का, और अपॉन x की पावर 4 और प्लस y की जगह एम एक्स, तो y की पावर 10 का m की पावर 10 और x की पावर 10 और कोष्टक बंद क्योंकि -0। अभी यहाँ से इसको आगे सोल्व करें तो हम देखेंगे कि पूरी लिमिट में क्या है x की वैल्यू है, x की वैल्यू है, y नहीं है, तो मतलब y की लिमिट का कोई मतलब नहीं है, तो y की लिमिट हटा दी और अब क्या है सिर्फ x।
अब यहाँ से देख रहे हैं, इसको गुणा करेंगे, देख रहे हैं कोई बाहर आ रहा है क्या, ये कट रहा है क्या। तो यहाँ से यदि इसको सोल्व करें तो ये आएगा 1/x को अगर बाहर लें और 1 प्लस आयोटा m, x कॉमन ले लिया इसमें से, यहाँ से पूरा ही सोल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1 यहाँ x लिया कॉमन, तो बचा क्या 1 प्लस आयोटा m, 1 प्लस आयोटा m, क्योंकि x ले लिया नीचे वाले कॉमन, और कोष्टक x की पावर कितनी होगी, ऊपर x की पावर 7, x की पावर 7 और m की पावर 5, और अंदर से भी एक x कॉमन, तो बाहर आके एक पावर और जुड़ जाएगी, तो x की पावर 7 की जगह x की पावर 8 और m की पावर 5, और अंदर फिर बचा 1 प्लस आयोटा m और अपॉन नीचे से भी x की पावर क्या आ सकती है, 4 कॉमन आ सकती है, तो x की पावर 4 कॉमन यदि लें तो यहाँ तो आएगा 1, और यहाँ m की पावर 10, और यहाँ अगर 4 पावर बाहर ले ली तो यहाँ बचेगा x की पावर 6 और कोष्टक बंद। अब यहाँ से x की पावर 4 और x की पावर 8 को कट कर सकते हैं, तो x की पावर 4 बचेगा ऊपर, x की पावर 4 बचेगा और फिर x नीचे और है, तो x की पावर 3 बचेगा ऊपर। तो लिमिट x टेंस टू 0 1/1 और 1 प्लस आयोटा m से 1 प्लस आयोटा m कैंसिल, और ऊपर क्या बचा था x की पावर 3 और m 5, और नीचे वाले में बचा था कोष्टक 1 प्लस m की पावर 10 और x की पावर 6, क्योंकि यहाँ x की पावर 4 से कैंसिल, तो यहाँ बचे x की पावर 4 और एक x की पावर नीचे से कट गई, तो यहाँ बचा x की पावर 3, और ऊपर क्या बचा m की पावर 5, और नीचे था 1 प्लस m की पावर 10 और x 6 था, x 6 यहाँ x 6, और यदि यहाँ से हम आगे सोल्व करें तो लिमिट पुट करें तो यहाँ लिमिट पुट हो सकती है क्या, हो सकती है, क्योंकि x टेंस टू 0 जा रहा है, मतलब लिमिट जैसे ही पुट करेंगे तो लिमिट पुट करते ही ऊपर क्या बचेगा, ऊपर तो x की जगह 0 आते ही ऊपर 0 और नीचे 1 प्लस यहाँ 0, तो ये कंप्लीट 0, मतलब 0/1 = 0, तो यहाँ क्या आया 0, मतलब f डैश 0 पे एक रास्ते से जाने पे तो क्या आया, इस पाथ से जाने पे क्या आया, f डैश 0 का मान क्या आया 0 आया, किस पे, पाथ अगर y = mx लिया तो इसको तो देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, एक दूसरा रास्ता चुनेंगे और दूसरे रास्ते से जाएंगे, फिर देखेंगे लिमिट सेम आ रही है क्या, और लिमिट सेम यदि आ गई तो इसका मतलब तो है अवकलनीय है, और अगर लिमिट दोनों की सेम नहीं है तो इसका मतलब होगा कि अवकलनीय नहीं है, और अवकलनीय नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, विश्लेषिक फलन भी नहीं होगा। तो अब क्या देख रहे हैं, अब देखेंगे दूसरा रास्ता, तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ पाथ लेंगे दूसरा, केस फर्स्ट, और z टेंस टू 0 जाएगा, अब की बार लेंगे, क्योंकि अब की बार y = लिया था, और अब की बार लेंगे x = कुछ, तो यहाँ x = कुछ क्या लेना है। अब यदि अवकलनीय ये पूछे कि अवकलनीय विश्लेषिक फलन नहीं है, मतलब अवकलनीयता नहीं दिखानी है हमें, तो यहाँ एक रास्ता तो लेना है y = mx, और दूसरा रास्ता क्या लेना है, क्योंकि यहाँ पहले लिमिट ली थी y की, मतलब y की वैल्यू ली थी और लिमिट x की, तो अब की बार क्या करेंगे, y = ना लेके कुछ x = या x की पावर के इक्वल टू लेंगे, तो x की पावर के इक्वल टू क्या लेंगे, इसके लिए ध्यान रखना है हमेशा कि नीचे वाले को देखेंगे, दोनों को नीचे वाले का, क्योंकि y = ले सके, तो अब की बार x = ऐसी वैल्यू लेंगे कि नीचे की पावर इसके इक्वल आ जाए, मतलब y की पावर 10 ही यहाँ बन जाए। तो यहाँ y की पावर 10 कब बन सकती है, जब मैं x² = y की पावर 5 लूँ, क्योंकि x² यहाँ क्या है, x की पावर 4, x की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ x² की जगह मैं y की पावर अगर 5 लिखूँ और इसका ऊपर स्क्वायर, तो ये क्या होगा y की पावर 10, तो मैं ये पाथ चुनूँगा इस बार।
अगर अवकलनीयता क्वेश्चन में ये पूछे कि विश्लेषिक फलन नहीं है, विश्लेषिक फलन नहीं है इसका मतलब लिमिट मतलब दो रास्ते से जाएंगे, तो दो रास्ते कौन से चुनेंगे, एक तो y इक्वल टू एम एक्स तो चुनना ही चुनना है सभी क्वेश्चन में, और दूसरा नीचे वाले को देखना है, और नीचे वाले में क्योंकि पहले y इक्वल टू एम एक्स ले चुके तो इस बार x इक्वल टू या एक्स स्क्वायर कुछ भी ले सकते हैं। तो क्यों ले रहे हैं ये, क्योंकि इसको इस y की पावर 10 के इक्वल बनाना है, तो y की पावर 10 को इक्वल बनाने के लिए यहाँ एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, y की पावर 5, तो एक्स स्क्वायर की जगह y की पावर 5 रखेंगे यहाँ, तो y की पावर क्या हो जाएगा 10। तो अब की बार इस रास्तों को चुनेंगे। और क्या ये रास्ता हमें मूल बिंदु पे जाना है, क्या ये रास्ता मूल बिंदु पे जा रहा है, तो यहाँ x इक्वल टू यदि मैं 0 रखूँ, x इक्वल टू 0 रखूँ तो y इक्वल टू क्या आ रहा है 0, मतलब मूल बिंदु से ये जा रहा है, तो ये रास्ता हम चुन सकते हैं। तो यहाँ से अब केस सेकंड और j टेंस टू 0 की तरफ, क्योंकि मूल बिंदु की तरफ जा रहा है, और रास्ता कौन सा x की पावर 5 और इक्वल टू y की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू y की पावर 5। अब ये रास्ता क्यों लिया मैंने समझा दिया आपको, क्योंकि नीचे वाले को सेम बनाना है और किस में लाना है y में, क्योंकि लिमिट किसकी लेनी है इस बार y की, और पहले किसकी ली थी x की। तो यहाँ से लिखेंगे फिर आगे कि लिमिट f डैश किस पे ज्ञात कर रहे हैं 0 पे, तो लिमिट x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ है वहाँ y की पावर 5, तो एक्स स्क्वायर की जगह y की पावर, और नीचे क्या है 1 अपॉन x की जगह, यहाँ x की जगह क्या आएगा, यहाँ x की जगह आएगा y की पावर 5/2 और प्लस आयोटा y का y है, और कोष्टक यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह y की पावर 5 और y की पावर की जगह y की पावर 5 और x की जगह, और यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से ही कैंसिल कर सकता हूँ, इसको और इसको, तो यहाँ मुझे ये मान रखना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने इसी कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये पहले ही कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ बचा क्या फिर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह y की पावर 5 और y की पावर 5 की जगह y की पावर 5 है, और एक्स स्क्वायर की जगह y की पावर 5, और ये x प्लस आयोटा y और ये x प्लस आयोटा y कैंसिल, क्योंकि ये क्या था 0, और नीचे क्या है, नीचे है x की पावर 4, तो एक्स स्क्वायर की जगह रख रहे हैं, तो क्या आएगा y की पावर 5 का स्क्वायर, तो y की पावर 10 और प्लस क्या है y की पावर 10। तो इसको आगे सोल्व करें, तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से मान आएगा, क्योंकि पहले क्या मान आया था f डैश 0 पे, f डैश 0 पे पहले मान आया था 0, इसको समीकरण नंबर दिया था 1, रास्ते से गए थे हम y इक्वल टू एम एक्स रास्ते से यदि गए तो ये मान आया था, तो इसको देंगे समीकरण नंबर 1। और यहाँ दूसरे रास्ते से, अब यहाँ क्या है पूरा y में है, इसका मतलब x की लिमिट नहीं आएगी, सिर्फ किसकी लिमिट आएगी y की लिमिट आएगी। तो यहाँ से इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0, अब यहाँ y की वैल्यू पुट करें, तो यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ क्या कर लेते हैं, y अगर कॉमन ले, लिमिट y अगर y की पावर 5 कॉमन ले नीचे से, तो नीचे क्या आएगा y की पावर 5, अच्छा ऊपर भी y की पावर 10 है, क्योंकि ऐड हो जाएगी पावर गुणा में है, तो y की पावर 10 और अपॉन y की पावर 10 और प्लस y की पावर 10, y की पावर 10 ऊपर से कॉमन नीचे से कॉमन, तो नीचे से कॉमन लेंगे तो इसको ये हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0 और y की पावर 10 और अपॉन y की पावर 10, यदि नीचे से कॉमन ले तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1, तो यहाँ y की पावर 10 से y की पावर 10, और बचा क्या लिमिट y टेंस टू 0, f डैश 0 निकाल रहे हैं, तो यहाँ बचा क्या नीचे 2, तो 1/2। अब लिमिट किसकी है y की, लेकिन y तो है ही नहीं, तो लिमिट हट जाएगी, तो f डैश 0 का मान क्या आया 1/2। क्या ये अवकलनीय है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही, क्योंकि एक रास्ते से गए मूल बिंदु की तरफ जा रहा था, ये रास्ता भी और ये रास्ता भी, लेकिन इस रास्ते से गए तब तो मान आया 0, और इस रास्ते से गए दूसरे वाले रास्ते से तब मान आया 1/2,
मतलब लिमिट विद्यमान नहीं है, और लिमिट विद्यमान नहीं है तो क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है, और यदि अवकलनीय नहीं है तो क्या नहीं है, विश्लेषिक भी नहीं है। तो ये क्या है, एफ क्या है, विश्लेषिक फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो अवकलनीय नहीं है, और अवकलनीय नहीं है तो विश्लेषिक फलन भी नहीं है। और फिर बोल रहे हैं विश्लेषिक फलन तो नहीं है जबकि इस बिंदु पर कोशी रीमान को संतुष्ट करता है। मतलब विश्लेषिक फलन नहीं है फिर भी कोशी रीमान को संतुष्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, क्या चेक करेंगे कोशी रीमान के लिए। तो कोशी रीमान के लिए कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देखते हैं कि कोशी रीमान सेटिस्फाई होती है। यहाँ हमें ये तो पता पड़ गया कि क्या नहीं है, विश्लेषिक फलन नहीं है, विश्लेषिक फलन नहीं है एफ जेड। और यहाँ हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोशी रीमान को। तो कोशी रीमान के लिए क्या करेंगे, कोशी रीमान के लिए हमें निकालना पड़ेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, और डेल यू अपॉन डेल वाई, और डेल वी अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स, और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू। फिर चेक करेंगे कोशी रीमान सेटिस्फाई हो रहा है क्या। तो पहले तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की निकालेंगे वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले भी कर चुके हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, लिमिट जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उसकी लिमिट लगाते हैं x टेंस टू 0, और फिर u, यहाँ u आ रहा है तो u कोष्टक माइनस u और कोष्टक और अपॉन x माइनस 0 कर देंगे, x माइनस 0। अब देखेंगे लिमिट किसकी, लिमिट किसकी है यहाँ, x की, तो y नहीं है, मतलब y का दोनों में मान 0, क्योंकि u क्या होता है x और y। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो आएगी x और फिर क्या आएगी 0, फिर क्या है 0। तो यहाँ से अब u x 0 का मान, तो u x 0 का मान निकालने के लिए उसको आगे सोल्व करना पड़ेगा पहले। तो उसको आगे सोल्व करते हैं। इसको आगे सोल्व करें तो एफ जेड इक्वल टू एक्स की पावर 5, क्योंकि इसको बनाना है यू एक्स वाई और प्लस आयोटा वी एक्स वाई के रूप में इस एफ जेड को, मतलब रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। तो इसके लिए पूरे को खोलना पड़ेगा। तो पूरे के लिए एक्स की पावर 5 और वाई की पावर एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 5 और एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स की पावर 4 और y की पावर 10। तो यहाँ से इसको खोलें, मतलब अंदर गुणा करेंगे इसको। तो यहाँ आएगा x की पावर 3, इससे गुणा होगा तो पावर 1 ऐड, और y की पावर 5 और प्लस इसको गुणा करें इससे तो x स्क्वायर और y की पावर 1 ऐड, तो x की पावर 6 और यहाँ आयोटा बाहर, और अपॉन x की पावर 4 और प्लस y की पावर 10। यहाँ से क्या किया, इसको x से गुणा किया और फिर प्लस इससे गुणा किया इसको, तो आया ये। यहाँ x की पावर 3 और y की पावर 5 और प्लस आयोटा x की पावर 2 और y की पावर 6, यहाँ y की पावर 6। तो अब क्या करेंगे, इनका डिवाइड कर देंगे, भाग अलग अलग कर देंगे इनको। तो एफ जेड इक्वल टू एक्स की पावर 3 और y की पावर 5 और अपॉन x की पावर 4 और प्लस y की पावर 10 और प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6 और x की पावर 4 और प्लस y की पावर 10। अब यहाँ इसमें क्या नहीं है, आयोटा, मतलब ये क्या है, ये है यू एक्स वाई, और वी एक्स वाई क्या होता है, आयोटा से गुणा वाला। तो ये क्या है, वी एक्स वाई। तो यहाँ से ये तो हुआ यू एक्स वाई और ये वी एक्स वाई। अब क्या करेंगे, यदि ये यू एक्स वाई है तो यहाँ यू एक्स 0 का मान निकालेंगे। यू एक्स 0 का मान कैसे निकालेंगे, यू एक्स 0 का मान निकालेंगे, यू एक्स 0 का मान। तो यहाँ हम लिखेंगे कि यू एक्स वाई इक्वल टू क्या है और वी एक्स वाई इक्वल टू क्या है। तो यहाँ यू एक्स वाई इक्वल टू तो है, आया क्या, x की पावर 3 और y की पावर 10 और अपॉन x की पावर 4 और प्लस y की पावर 10 और वी एक्स वाई की वैल्यू आई क्या आई,
एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 6 और एक्स स्क्वायर और प्लस वाई की पावर 10, एक्स की पावर 4, सॉरी एक्स की पावर 4। तो यहाँ से फिर सोल्व करेंगे। यहाँ फिर क्या चाहिए हमें, यू एक्स जीरो। तो यू एक्स जीरो के लिए यू एक्स जीरो का मतलब जहाँ वाई है वहाँ क्या रखना है, जीरो। तो वहाँ वाई है वहाँ जीरो रखेंगे, यहाँ तो पूरा जीरो हो जाएगा ऊपर वाला, फिर नीचे वाले से मतलब नहीं है क्योंकि नीचे वाला क्या हो जाएगा, यहाँ अगर y की जगह जीरो रख दिया तो नीचे क्या बचेगा, x की पावर 4 और 0 अपॉन एक्स की पावर 4 0। तो इसका मान क्या आया, 0। तो लिमिट x टेंस टू 0 और यू एक्स जीरो का मान तो आया 0 और माइनस, अब u 0 0 का मतलब x की जगह भी 0 रखो, y की जगह भी 0 रखो। तो यहाँ x की जगह 0 रखते ही y की जगह 0 रखते ही 0, तो ऊपर 0 तो कंप्लीट 0, तो 0 माइनस 0 और नीचे क्या है x माइनस 0, मतलब 0 अपॉन एक्स, कंप्लीट 0 अपॉन एक्स, तो 0 अपॉन एक्स क्या हुआ 0। मतलब इसका मान क्या आया, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान क्या आया, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान आया 0। अब क्या निकाल रहे हैं, अब निकाल रहे हैं डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई निकालने के लिए लिमिट निकालेंगे, लिमिट अब की बार y टेंस टू 0 क्योंकि y के रिस्पेक्ट में, तो फिर u आ रहा है ऊपर, तो u 0 0 u कोष्टक माइनस u कोष्टक और अपॉन नीचे y माइनस 0 मतलब y। फिर यहाँ क्या आएगा, अब की बार x की लिमिट, अगर लिमिट x की है तो लिमिट y की है तो x क्या आएगा 0 और x 0, और फिर y से 0 की तरफ, तो y से 0 की तरफ। अब u में क्या रखना है 0 और y, यदि u में 0 और y रखें, 0 और y रखें, x की जगह 0 रखते ही कंप्लीट 0 क्योंकि ऊपर 0 होते ही कंप्लीट 0, तो यहाँ इसका मान तो आया लिमिट y टेंस टू 0, इसका मान u 0 y का मान आया 0 और माइनस u 0 0 का पहले भी मान आया था 0, तो 0 और नीचे y, तो मतलब 0 अपॉन वाई इक्वल टू 0। तो डेल u अपॉन डेल y का मान भी क्या आया 0। अब क्या निकालना है, डेल u अपॉन डेल x निकाल लिया और डेल v अपॉन डेल y निकाल लिया। अच्छा डेल u अपॉन डेल y था ये, डेल u पहले क्या निकाला, डेल u अपॉन डेल x, फिर निकाला डेल u अपॉन डेल y। अब निकाल रहे हैं डेल v अपॉन डेल x। तो डेल v अपॉन डेल x के लिए लिमिट किसकी आएगी, x की, x टेंस टू 0। तो यहाँ u इस बार क्या आएगा, ऊपर क्या है v, तो v और कोष्टक और माइनस v और कोष्टक और अपॉन x माइनस 0 क्या हुआ x। अब यहाँ लिमिट किसकी, लिमिट x की, तो x की वैल्यू तो आएगी और y की वैल्यू नहीं आएगी, तो y की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू 0, और फिर x से 0 की तरफ, तो x से 0 की तरफ। तो इस बार v में रखना है x और 0, v ये रहा, तो x और 0, x की जगह तो x और y की जगह 0। अब यहाँ y की जगह रखते ही 0, कंप्लीट ऊपर 0 तो पूरा 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 और इसका मान आया 0 माइनस v 0 0, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, तो x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 रखते ही ये का क्या हो गया पूरा 0, और नीचे क्या है x, और 0 अपॉन x क्या 0, और लिमिट का कोई मतलब है नहीं, तो डेल v अपॉन डेल x का मान क्या आया, डेल v अपॉन डेल x का मान आया 0। फिर निकालेंगे डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल y। ये किस लिए कर रहे हैं हम, कोशी रीमान को देख रहे हैं कि कोशी रीमान सेटिस्फाई हो रही है क्या, विश्लेषिक नहीं है फिर भी कोशी रीमान सेटिस्फाई करेगा, हमें प्रूफ करना है। तो डेल v अपॉन डेल y के लिए लिमिट इस बार y के रेस्पेक्ट में, तो y टेंस टू 0, और यहाँ v है ऊपर तो v कोष्टक और माइनस v कोष्टक, और नीचे y माइनस 0 मतलब y। अब यहाँ y की लिमिट है, मतलब x का कोई मतलब नहीं, तो x के मान दोनों में 0, और किससे जा रहे हैं y से 0 पे, तो y और यहाँ 0। अब v0y मतलब x की जगह 0, तो x की जगह यहाँ 0 रखते ही ऊपर 0, और ऊपर 0 होते ही कंप्लीट 0, तो यहाँ लिमिट y टेंस टू 0 और डेल v अपॉन डेल y,
और यहाँ इसका मान 0, v00 पहले भी निकाला था इसमें रख के, तो क्या मान आया था 0, और 0/y क्या आएगा 0। तो डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y। तो अब यहाँ से मान क्या क्या है, क्या कोशी रीमान सेटिस्फाई कर रहा है क्या? कोशी रीमान सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि डेल v अपॉन डेल x कोशी रीमान क्या है, डेल v अपॉन डेल x इक्वल टू क्या आना चाहिए, डेल v अपॉन डेल y। तो क्या डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y का मान बराबर है, क्योंकि इसका मान भी 0 आया है और डेल v अपॉन डेल y का मान भी 0 आया है। तो फर्स्ट कोशी रीमान तो सेटिस्फाई होगी। इसको नंबर दे देंगे समीकरण नंबर 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। फिर लिखेंगे समीकरण 1 व 4 से। 1 व 4 से क्या हुआ कि डेल v डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू 0 थी, इसकी भी वैल्यू 0, और डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू भी 0। तो डेल v अपॉन डेल x इक्वल टू क्या है, डेल v अपॉन डेल y। और फिर समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से क्या हुआ, 2 व 3 से क्या कोशी रीमान की दूसरी इक्वेशन क्या है, डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x। क्या ये सेटिस्फाई हो रही है, डेल v अपॉन डेल x का मान, डेल v अपॉन डेल y का मान, इसका मान 0 और डेल v अपॉन डेल x का मान भी 0, मतलब सेटिस्फाई। तो मतलब कोशी रीमान की दूसरी समीकरण डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस डेल v और अपॉन डेल x का मान भी क्या आया, इक्वल। मतलब कोशी रीमान सेटिस्फाई कर रही है, विश्लेषिक फलन नहीं है, फिर भी क्या हो रही है, कोशी रीमान को सेटिस्फाई कर रही है। क्या किया पहले हम विश्लेषिक फलन दिखाने के लिए हमें क्या करना है, तो विश्लेषिक फलन दिखाना, मतलब ये विश्लेषिक फलन नहीं है। तो विश्लेषिक फलन नहीं है इसके लिए कि fz की क्या हो, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे। तो लिमिट एग्जिस्ट के लिए लिमिट निकाली, दो अलग अलग रास्ते से गए, तो लिमिट का मान क्या आया, अलग अलग। तो लिमिट का मान अलग अलग आया, मतलब अवकलनीय नहीं है, और अवकलनीय नहीं है तो विश्लेषिक नहीं है। तो fz क्या हुआ, विश्लेषिक नहीं हुआ। फिर क्या किया, कोशी रीमान को सेटिस्फाई कराना था कि fz विश्लेषिक नहीं है, फिर भी कोशी रीमान को सेटिस्फाई। तो यहाँ अलग अलग मान निकाले और कोशी रीमान क्या हुई, सेटिस्फाई हुई। तो क्वेश्चन क्या हो गया फिर कंप्लीट। इस तरह के 1-2 एग्जाम्पल हो रहे और बाकी करेंगे कल। ठीक है फिर, टाटा बाय बाय, सी यू।